आप सभी दर्शकों को नमस्कार। किताबों के पन्ने चैनल पर आपका स्वागत है। जब कभी अदालत, वकील, कचहरी, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायत राज की जमीनी हकीकत से रूबरू होता हूँ, तब महान साहित्यकार श्री लाल शुक्ला की लोकप्रिय कालजयी व्यंग रचना राग दरबारी के प्रसंग मस्तिष्क में आने लगते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको ध्यान होगा कि रंगनाथ ट्रक की सवारी करते हुए शिवपालगंज की ओर जा रहा था और जो ट्रक चलाने वाले का ट्रक चलाने का तरीका, उसके बारे में चित्रण किया गया था। उसके आगे की यात्रा का वर्णन, जिसमें इस तरह से आरटीओ के लोग चेक करते हैं ट्रकों को और उन सब परिस्थितियों पर एक व्यंग किया गया है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपटी के पास खिड़की पर खट खट करना शुरू कर दिया था। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाई पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन से उतरे अफसर और चपरासी के लिए भी जो कमेंट है वो भी काफी गौर करने वाला है। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोस्त निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुरावस्था पर आ गई। थोड़ी देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियां बन गईं। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा कि गोष्ठी खत्म होने वाली है। और आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुन पड़ी, क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए? चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करे। सिपाही ने कहा, 4 सीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़ी है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फर्क?
अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपए निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब है, मैं रुपया क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह की बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की जरूरत। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, आप दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दे दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी भाषा में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते हैं और सिर्फ दूसरों को ये बताते हैं तुम्हारा पैसा हाथ का मील है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कश खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया। पहले की तरह गियर को टाप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। भारत सरकार के ओडीएफ के अभियान से पहले के नज़ारों, खास तौर से बरसात के समय सड़कों के दोनों ओर ये देखा जा सकता था। बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थीं और लगे हाथ मल मूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनके बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भूकने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था। इस तरह से रात दरबारी उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र शिवपालगंज पहुंचा। शिवपालगंज जो इस व्यंग उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। रात दरबारी के ऐसे ही व्यंग प्रसंगों को सुनने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।